अभी तत्काल में SC ST पर उन्होंने प्रहार किया है, लेकिन इसके पहले भी इसका बीजारोपण SC में 2 जगह बांट करके दलित महादलित जो करने वाले बिहार में थे नीतीश कुमार जी, वो भी एक साजिश के तहत उस समय उसका बीजारोपण कर दिया था। आज हमारे देश में जो मनुवादी जो उसका लाभ ले रहे हैं, उसका बीजारोपण करने वाले बिहार से ही हैं, जो आज भी उनके साथ सत्ता। 1950 के बाद जो इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया, क्या अस्पृश्यता समाप्त हुई? क्या इस देश में छुआछूत समाप्त हुआ? नहीं हुआ। आपको तत्काल एग्जाम्पल के रूप में मैं दे रहा हूं, अभी हाल फिलहाल जीतन राम मांझी जो अभी उसकी भाषा बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी, वो जीतन राम मांझी के साथ जब मंदिर में गए तो मंदिर धुलाने का काम किया गया। अरे उन जीतन राम मांझी को छोड़ दीजिए, अभी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। उनको जब वो पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हुआ तो पार्लियामेंट में नहीं बुलाया गया। जब मंदिर का वो अयोध्या में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो मंदिर के कार्यक्रम में नहीं उनको शामिल कर रहे हैं। जो देश का राष्ट्रपति है, जो देश का प्रथम नागरिक होता है, उसके साथ छुआछूत हो रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है। तो आम नागरिक थे तो ये वो योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल से गोमूत्र, जितने भी सवर्ण हैं इस देश के, वो 10 साल उस शिक्षा से दूर हट जाएं। 10 साल के बाद हम खुद मांग करेंगे कि आरक्षण हटा देना चाहिए। और मलाई खाने वाले लोग हैं, वो सत्ता की मलाई सब दिन खाए हैं, और जो ईमानदारी पूर्वक अगर समाज की लड़ाई नहीं लड़ा है, इस देश के SC ST OBC समाज की लड़ाई नहीं लड़ा है, वो इसी तरह से दिखावा करेगा, इसी तरह से वो संविधान लेकर के। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके बाद कई राजनीतिक दल अपने अपने अटकलें लगा रहे हैं। SC ST में जो वर्गीकरण की बात की गई है, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी आश्वासन दिया है अपने सांसदों को कि ये लागू नहीं होगा, लेकिन कोई अध्यादेश नहीं लाए हैं। इस सबको कैसे पूरे प्रकरण को देख रहे हैं? देखिए, इस देश में जो हो रहा है अभी तत्काल SC ST के आरक्षण के मुद्दे पर जो मामला गर्म है पूरे देश में, फैक्ट को जानने वाले हमारे देश में बहुत कम लोग हैं। क्योंकि SC ST OBC के लोग, मामला केवल SC ST का नहीं है। अभी ठीक है, अभी तत्काल में SC ST पर उन्होंने प्रहार किया है, लेकिन इसके पहले भी इसका बीजारोपण SC में 2 जगह बांट करके दलित महादलित जो करने वाले बिहार में थे नीतीश कुमार जी, वो भी एक साजिश के तहत उस समय उसका बीजारोपण कर दिया था। आज हमारे देश में जो मनुवादी जो उसका लाभ ले रहे हैं, उसका बीजारोपण करने वाले बिहार से ही हैं, जो आज भी उनके साथ सत्ता में चिपके हुए हैं। उनको तो मौका मिला तो उसने SC ST को एक बार समाप्त करने का कोशिश किया। आरक्षण बाबा साहब ने आरक्षण जो दिया था, SC ST या OBC का जो आरक्षण दिया गया था, SC ST आरक्षण यह आर्थिक आधार पर नहीं दी गई थी। यह आरक्षण जो दिया गया था वह मूल रूप से अस्पृश्यता के आधार पर, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के आधार पर दिया गया था, ताकि उसके स्तर को उठाया जा सके और हर मानव को एक बराबर का दर्जा मिल सके, उसके लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन अभी तत्काल में जो मनुवादी सरकार है, जो RSS, जो BJP का सरकार है, वो सरकार एक साजिश के तहत, क्योंकि हमारे SC ST का पूरा आरक्षण नहीं मिल सके, उसके लिए उसके आरक्षण को अपने तरफ ले लें, उसके लिए वो मनुवादी सरकार ने, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने SC ST आरक्षण को कोटे में कोटा, यानी डायरेक्ट वो समाप्त नहीं कर रहा है। अभी वो डायरेक्ट समाप्त नहीं कर रहा है, लेकिन कोटे में कोटा करके उसको आरक्षण को पूर्णतः समाप्त करने की साजिश है। इससे आरक्षण पूर्णतः समाप्त हो जा रहा है। मैं ये कहता हूं कि यार, क्या अब तक जो 1950 के बाद जो इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान लागू किया, क्या अस्पृश्यता समाप्त हुई? क्या इस देश में छुआछूत समाप्त हुआ? नहीं हुआ। आपको तत्काल एग्जाम्पल के रूप में मैं दे रहा हूं, अभी हाल फिलहाल जीतन राम मांझी जो अभी उसकी भाषा बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी, वो जीतन राम मांझी के साथ जब मंदिर में गए तो मंदिर धुलाने का काम किया गया। अरे उन जीतन राम मांझी को छोड़ दीजिए, अभी हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। उनको जब वो पार्लियामेंट का जब उद्घाटन हुआ तो पार्लियामेंट में नहीं बुलाया गया। जब मंदिर का जो
वो अयोध्या में जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो मंदिर के कार्यक्रम में नहीं उनको शामिल कर रहे हैं। जो देश का राष्ट्रपति है, जो देश का प्रथम नागरिक होता है, उसके साथ छुआछूत हो रहा है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है। तो आम नागरिक कौन है? वो अपने आप को आर्थिक आधार पर छुआछूत हो रहा है। नहीं नहीं, जातिगत आधार पर रहा। आर्थिक तो मजबूत है, पूरी तरह मजबूत है। देखो, एक सवर्ण के बराबर, उनकी संपत्ति सवर्ण के बराबर है, लेकिन नहीं, वह जाति से आदिवासी है, नीच है, अछूत है, इसलिए वो जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग और अपने उसमें शामिल नहीं करते हैं। वो दूर हो गया। आप ये देख रहे हैं, ओबीसी से आते हैं, वो तो अछूत है। ओबीसी आता है अखिलेश यादव। आप अखिलेश यादव को जब वो सीएम की कुर्सी से उतरे थे, तो ये वो योगी आदित्यनाथ ने गंगा जल से गोमूत्र से धुलवाया था, वो तो उस समय बीत गई। अभी इस इलेक्शन में जब एक मंदिर में पड़ गए हैं, तो वहां पर जो है जाकर के मंदिर धुलवाया है। तो एक ओबीसी के साथ ये हो रहा है। अभी यहाँ तो मामला एससी का है, एससी के साथ और कितना होगा। ये कोटे में कोटा करके ये साजिश के तहत आरक्षण को समाप्त कर, मैं ये मांग करना चाहता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के जितने जज बैठे हुए हैं, सबसे पहले कोलिजियम सिस्टम है, उसमें भागीदारी दो ना, उसमें कोटा में कोटा, पहले वहां भागीदारी दो। एससी एच अगर ईमानदारी पूर्वक अगर एससी का आप अगर उसका उत्थान करना चाहते हो, तो तुम जितने संपन्न हो, तो अपने कोटा में से दे दो ना, किसी को, किसी एससी को दो, किसी एसटी को दो, वो अपने कोटा में से जब नहीं देंगे। अरे उतना ही ईमानदारी पूर्वक अगर एससी और एसटी का आप उत्थान चाहते हो, घड़ियाली आंसू अगर बहाना चाहते हो और बहा रहे हो, तो आप ईमानदारी पूर्वक इस देश के अंदर कहीं कोई जरूरत नहीं है, सभी आरक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे केवल 10 साल के लिए। हमको तो 2000 वर्ष शिक्षा से दूर रखा गया है। हम कहते हैं कि केवल 10 साल तुम शिक्षा से दूर हट जाओ। 10 साल जितने भी सवर्ण हैं इस देश के, वो 10 साल उस शिक्षा से दूर हट जाएं। 10 साल के बाद हम खुद मांग करेंगे कि आरक्षण हटा देना चाहिए और आरक्षण को हटा दो। साथ ही साथ उतना ही नहीं है, अगर और तुम इसके विकास के चिंता करते हो, घड़ियाली आंसू बहाना चाहते हो, तो कुछ नहीं करो, कम से कम समान शिक्षा तो लागू कर दो। वो भी 10 साल लागू करके देखो ना। एक राष्ट्रपति का बेटा और एक किसी भिखारी का बेटा किसी एक ही विद्यालय में पढ़ा करके देखो, पढ़ा कर देगा। और ये 10 साल लागू कर दो। 10 साल के बाद मैं चैलेंज करता हूं, 10 साल के बाद ये पूर्णतः आरक्षण खत्म करने की मांग मैं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी से जब उनके सांसदों ने मिलकर, जो दलित समाज है, एससी एसटी समाज से जो आने वाले सांसद है, उन्होंने मिला तो उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया है, लेकिन वो सदन में सत्र चला करके और सदन में कोई अध्यादेश नहीं लाए हैं, जिससे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो निष्क्रिय हो सके। इसके लिए उन्होंने कोई अध्यादेश तो लाया नहीं। लॉलीपॉप जो दिया है, इसमें मायावती भी जम के बरसी है, जो सुप्रीमो है। ये छल है, ये बहुत बड़ी छल है। मायावती या हमारे यहाँ जो चिराग पासवान जी हैं, चिराग पासवान या मायावती आज एससी एसटी की जो आरक्षण पर आज विरोध में क्यों बोल रहे हैं? ये जो आश्वासन दिए हैं मोदी, ये सबसे बड़ा, पूरे भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा ये बलफ देने वाला, चकमा देने वाला लोगों का ये प्रधानमंत्री है। आश्वासन देकर के 21 तारीख का आंदोलन, हाथों में संविधान लेके घुमा करते थे चुनाव के समय कि हम संविधान बचाएंगे, उन लोगों के मुंह पे चुप्पी लगी हुई है। और वो लोग सिर्फ पब्लिक ने कहते हैं कि ये अध्यादेश गलत लाया गया, ये जो कानून लाया गया है गलत लाया गया है, इसके खिलाफ हम लोग हैं। तो उनके सदन में उनके सांसद है, वो लोग तो इस पर कुछ बोलते नहीं, वो सिर्फ पब्लिक में लॉलीपॉप देने के लिए बोल रहे हैं। इसको कैसे देखें? क्योंकि वो सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं, वो सत्ता की मलाई सब दिन खाए हैं। और जो ईमानदारी पूर्वक अगर समाज की लड़ाई नहीं लड़ा है, इस देश के एससी एसटी ओबीसी समाज की लड़ाई नहीं लड़ा है, वो इसी तरह से दिखावा करेगा, इसी तरह से वो संविधान लेकर के घूमेगा। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी संविधान को माथा पर से लगाते हैं, इसका माथा पर से लगा दिया, इसका मतलब है कि वो संविधान को समाप्त करने की साजिश है। माथा, इसलिए वो निजी स्वार्थ के लिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो निजी स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और मैं उनसे ईमानदारी पूर्वक कहूंगा कि बाबा साहब का संविधान को अगर आपने उठा लिया है, तो इसी संविधान के बदौलत आपने अगर कुर्सी तक गया है, तो इस संविधान का ईमानदारी पूर्वक पालन करो। इस संविधान की ईमानदारी पूर्वक आप समाज में जो है ये लागू हो, पूरा का पूरा लागू हो हमारे इस देश में संविधान। इसकी लड़ाई लड़ना चाहिए हमारे समाज के लोगों को। इसमें कहीं से दाल 6-5 दिल के अंदर नहीं रखना चाहिए हमारे राजनेताओं को। निश्चित रूप से हमें ईमानदारी पूर्वक हम अपने समाज की लड़ाई को लड़ना चाहिए। अगर मेरा समाज बचेगा तभी हमारे लीडर बचेंगे, मेरा समाज नहीं बचेगा कल के दिन लीडर नहीं बचेगा। संगठनों ने ऐलान कर दिया है भारत बंदी का, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये 2 अप्रैल का जो हुआ था, और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे एससी एसटी ओबीसी जो मूल्यवासी समाज है, 90% जो मूल्यवासी समाज है, क्योंकि एकाएक ये करता है। इसके पहले आरक्षण समाप्त किया ओबीसी का,
जो 15% आरक्षण था उसको जो 65% किया गया था उसको समाप्त करके उसमें क्रीमी लेयर करके पहले उस पर प्रहार किया। तो उस पर प्रहार किया तो ये हमारे समाज को एससी और एसटी ओबीसी को लड़ाने का भी काम करता है। उस समय किसी कारण से एससी के लोग आवाज नहीं उठाया, लेकिन उसके बाद जो 2 अप्रैल को जब एससी पर प्रहार हुआ तो पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी तीनों मिलकर के इस तरह से आंदोलन इस देश में ऐतिहासिक आंदोलन किया कि उसको वो बिल को वापस उस कानून को वापस लेना पड़ गया। आने वाले समय में 21 तारीख को जो आंदोलन है 21 तारीख के आंदोलन को उसमें एससी एसटी का बात नहीं है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जितने जो हमारे जो एक एक करके एक दूसरे को प्रहार कर रहा है ये हम सभी मिल करके और 2 अप्रैल के भी जो बंदी है उस बंद को भी बढ़ा करके और इसको एक ऐतिहासिक बंदी के रूप में पूरी दुनिया में, भारत नहीं पूरी दुनिया का लग रहा है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भारत बंद और सबसे बड़ा आंदोलन का रूप ये 21 तारीख लेगा। नहीं अगर ईमानदारी पूर्वक अगर नरेंद्र मोदी अगर बोले हैं कि इसको वापस ले लिया जाएगा तो वो चकमा देने का काम करता है। इसलिए 21 तारीख के पहले वो अध्यादेश लावे पार्लियामेंट में और ला करके उस कानून को बने हुए कानून को वापस ले ले और तभी वो आंदोलन समाप्त हो जाता है। अन्यथा उसके केवल कहने से, केवल आश्वासन देने से ये 21 तारीख का आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। आंदोलन होगा तो होगा इस देश के अंदर।